हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर योर CUET पीजी एग्जामिनेशन 2024। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे 30 डेज प्लान टू क्रैक योर CUET पीजी एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सभी को अब पता चल चुका है कि आपके एग्जाम की डेट ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है, तो अब आपके पास एक सेट नंबर ऑफ डेज ही बचे हैं आपके एग्जामिनेशन तक। ठीक है, सो अगर जिन भी बच्चों को नहीं पता है कि उनका एग्जामिनेशन डेट क्या है, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं एंड डेट शीट डिस्कस करी हुई है। स्पेशली फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स एंड क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स, उनको मैं यहीं पे ही बता देती हूँ कि फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन है वो 28 मार्च को होगा 2024। सो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है 28 मार्च एंड क्रिमिनोलॉजी के बच्चों का उनकी होगी 17 मार्च। ठीक है, 2024। ये दोनों ही पेपर फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले हैं। फॉरेंसिक साइंस बच्चों का भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो रहा है, क्रिमिनोलॉजी के बच्चों का भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो रहा है। तो 17 मार्च 2024 एंड 28 मार्च 2024। सो 30 डे प्लान सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, बट क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इट्स ओनली 19 डेज प्लान, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 19 दिन ही बचे हैं। आपका सिलेबस भी काफ़ी छोटा है, कंसाइज है, सो 19 डेज इनफ और 30 डेज इनफ है फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की जो वीडियो है ना, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर दी है अभी तक, और उन बच्चों के लिए जो आज डे 1 मान के अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप पैनिक कर रहे हैं कि अभी तक आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है अपनी CUET पीजी एग्जामिनेशन के लिए, तो 30 डेज इनफ है। मैं जिस तरीके से बता रही हूँ, जितने नंबर ऑफ आवर्स आपको इन्वेस्ट करने के लिए मैं कह रही हूँ, उसमें प्लस माइनस करके आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं और 30 डेज में 100% आप पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर कर लेंगे और इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़रूर होगा कि आप बहुत अच्छा पेपर कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 30 डे प्लान टू क्रैक CUET पीजी 2024। और सैम्पल टाइम टेबल भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। इसे मैंने सैम्पल टाइम टेबल क्यों बोला है, क्योंकि आप अपने डेली लाइफ के अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि एवरी डे इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। सो अपने अपने डेली लाइफ रूटीन के अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हो। एक सैम्पल बस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, और वो सैम्पल भी नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे होगा कि नंबर ऑफ आवर्स आपको एक दिन में कितने नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्ट करने हैं। ये आप डिसाइड करोगे कि मॉर्निंग में कर रहे हो, इवनिंग में कर रहे हो, नाइट में कर रहे हो, आफ्टरनून में कर रहे हो। ठीक है, ये आपके ऊपर रहने वाला है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट के लिए, फॉरेंसिक साइंस CUET पीजी 2024। तो जैसे ही आप सिलेबस देखोगे, आप ब्रॉडली 14 टॉपिक्स में इसको कैटेगराइज कर सकते हो। सिलेबस ने ऑलरेडी ही कैटेगराइज करा हुआ है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, फिजिकल एविडेंस, फंडामेंटल ऑफ पुलिस, पुलिस साइंस, सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, इंडियन पीनल कोड में CRPC, IEA ये भी इंक्लूडेड है, फिंगरप्रिंट डॉक्यूमेंट एंड अदर इंप्रेशन एविडेंस, फोरेंसिक बायोलॉजी, सीरोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन है फिर बेसिकली, फोरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग एनालिसिस, जनरल केमिस्ट्री एंड बेसिक फिजिक्स। तो ये 14 टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं अपनी पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। ठीक है, अब ये तो 14 टॉपिक्स हैं। ठीक है, टोटल कितने टॉपिक्स हो गए? 14 टॉपिक्स हो गए। अब इन 14 टॉपिक्स को आप किस तरीके से सेग्रीगेट करोगे, ये मैं बता देती हूँ। आप हमेशा उन टॉपिक्स को पहले पढ़ा करो जो जिसमें आपकी अच्छी कमांड है, क्योंकि वो जल्दी फिनिश कर लोगे आप। जैसे ही आप जल्दी फिनिश करते हो कोई भी टॉपिक, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। जब कभी आप हार्ड पोर्शन, अब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होती है बच्चों की, बट व्हाट आई फील, मैं आप सभी को बता रही हूँ कि जैसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना कि आपने नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, आप हार्ड टॉपिक्स को पढ़ने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो कि भाई मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है, आई एम लेफ्ट विद दिस पोर्शन ओनली। ऐसे में आप उसे ज़्यादा इफेक्टिवली कवर करोगे। अगर आप हार्ड टॉपिक को लेके बैठोगे तो आप पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि वैसे ही ये मुझे पसंद नहीं है, ये टॉपिक कंप्लीट भी करना है, उसके बचते टॉपिक रह रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी से शुरुआत होती है। इसी वजह से मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि पहले उन टॉपिक्स को कवर करके फिनिश कर दो जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है। इससे एक पॉजिटिविटी बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है टू मूव टू हार्डर टॉपिक्स। ठीक है, सो ये 14 टॉपिक्स है, ये डिसाइड कर लो। अब मैंने दो कैटेगरी बनाई है, पीपल हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, माई स्टूडेंट्स इंक्लूडेड, प्रिपरेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज से प्रिपरेशन शुरू करा है, पीपल स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन टुडे। अगर आप आज के दिन प्रिपरेशन शुरू करोगे तो कितने नंबर ऑफ आवर्स और किस तरीके से आपको करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, टोटल कितने दिन है आपके पास? टोटल है 30 डेज।
लेट्स से 30 डेज, ठीक है, दोनों ही स्टूडेंट्स के पास 30 डेज है। उन बच्चों के पास भी 30 ही दिन है जो आज से पढ़ाई शुरू करेंगे, उन बच्चों के पास भी 30 ही दिन है जो पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट एडवांटेज उन बच्चों के पास जरूर रहेगा जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे उन बच्चों के लिए जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर करना उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया या अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने लिखा है 7+14+7+2। इसका मतलब क्या है, वो सारे बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके कुछ ना कुछ टॉपिक रह रहे होंगे। जब तक आपका टाइम टेबल नहीं आ जाता, तो जब तक आपका एग्जाम डेट शीट नहीं आ जाती, मुझे पता है कि जो पढ़ाई की टूवर्ड्स इंटेंसिटी है वो नॉर्मल रहती है, राइट। सो 7 डेज, ठीक है, इन 30 डेज में से आपको 7 डेज निकालने हैं फॉर रिमेनिंग टॉपिक्स। आपके सिलेबस से जितने भी टॉपिक अभी बच रहे हैं उनको कवर करने के लिए आप ये 7 डेज इन्वेस्ट करो। 7 दिन से ज़्यादा और नहीं लगाना है। अपना पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश करके पैक करके एक साइड रख दो, ठीक है। अगर आपने मेजर पोर्शन भी अगर आपका बचा हुआ है तो भी कोशिश करो कि 7 दिन में वो पूरा का पूरा कर लो। अगर आपका मेजर पोर्शन बचा हुआ है तो आप सेकंड कैटेगरी के बच्चों में आ जाओ। सेकंड इन अ सेंस, ये जो दूसरी कैटेगरी मैंने बनाई है 30 डेज में जो मतलब स्टार्टिंग करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन की, उसमें आप आ जाओ। उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने 15-15 दिन में 30-30 दिन में भी पढ़ के एग्जाम क्रैक करी है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो डू इट। अब आ जाते हैं वापस से फर्स्ट 7 डेज में जितने रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट कर लो, साइड कर लो। जब 7 डेज आपकी एक बार ही सिलेबस कंप्लीट हो गया है, दिस इज द फर्स्ट अचीवमेंट। आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कॉन्फिडेंस है कि एक बार तो मैंने सारा कुछ पढ़ ही लिया है। ये 14 डेज अब फिर से कब लगाओगे, इन 14 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, 14 डेज ईच डे यू हैव टू पिक वन टॉपिक। वो कुछ भी रैंडम हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 सीक्वेंस में ही। अगर आपको जनरल केमिस्ट्री पढ़नी है आज जनरल केमिस्ट्री पढ़ लो। अगर आपको सीन ऑफ क्राइम आज पढ़ना है, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है और उसके यूनिट टेस्ट, उसके यूनिट टेस्ट लगाने हैं। मतलब अगर मैंने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, तो मैं ये टॉपिक आज पढ़ूंगी। मैंने एक बार तो पढ़ लिया, आज मैं फिर से रिवीजन करूंगी पूरे दिन। आज मैं ये टॉपिक पढ़ूंगी और एट द एंड ऑफ द डे जब मेरा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, वो मेरे दिन से पहले भी हो सकता है मैं आफ्टरनून में कंप्लीट कर लूँ, हो सकता है मैं इवनिंग में कंप्लीट कर लूँ। अगर मैं इवनिंग में कंप्लीट कर रही हूँ तो मैं नाइट में टेस्ट लगा लूंगी, MCQ सॉल्व कर लूंगी। अगर मैं नाइट में कंप्लीट कर रही हूँ तो जैसे ही मैं फिनिश कर रही हूँ अपना टॉपिक, सोने से पहले मैं एक टेस्ट लगा लूंगी, ठीक है। अब आपको ये टेस्ट कहाँ मिलेंगे, यूनिट टेस्ट मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप CUET PG की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन में कोर्स अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे, यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी अभी अपलोड हो जाएंगे जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे, जस्ट लाइक योर CUET PG एग्जामिनेशन, ठीक है। सेम 14 टॉपिक्स उसमें सब में कवर रहेंगे एंड प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ को 75 क्वेश्चन फॉरेंसिक साइंस के SCQP 13 के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 14 डेज फॉर ईच टॉपिक। एक टॉपिक एक दिन में फिनिश करो, उसी टॉपिक के MCQ सॉल्व कर लो। अब इस MCQ सॉल्व करने के बाद देखो आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कहाँ आप डाउट में जा रहे हो, क्या कमी है उस टॉपिक में। जो टॉपिक में कमी है अपनी नोटबुक लो, नोट डाउन कर लो, नोटबुक लो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले एक वो रिवीजन आपको करना है जो आपने टॉपिक नोट डाउन करे हैं, जहाँ आपको डिफिकल्टी आ रही है, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जो चीज़ आप भूल रहे हो प्रीवियस डे के टॉपिक से, ठीक है। 14 डेज में आप 14 टॉपिक्स कंप्लीट कर लोगे। 14 यूनिट टेस्ट आपको लगा लेने हैं। हमारे यूनिट टेस्ट में यू विल गेट 50 MCQs, 50 MCQs फ्रॉम ईच टॉपिक। तो हमारे पास हमने कितने MCQs प्रिपेयर करे हैं, 700, है ना। अगर मैं 14 यूनिट्स में से 50 MCQ सॉल्व कर रही हूँ तो आप ऑलरेडी 700 MCQ सॉल्व कर रहे हो। सो एक बहुत बड़ा मेजर आपकी जो प्रिपरेशन है वो यहीं से हो जाएगी। हमारे ऐप में अवेलेबल है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब ये 14 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक कर लिया। 7 डेज टॉपिक, रिमेनिंग टॉपिक कवर कर लो। रिमेनिंग टॉपिक 7 डेज में कवर कर लिया। 14 डेज में आपने रिवीजन कर लिया अलॉन्ग विथ यूनिट टेस्ट। अब वापस से जो 7 डेज बच गए इसमें सिर्फ आप मॉक टेस्ट करो, सिर्फ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब 75 MCQs। सेम CUET PG के स्टिमुलेशन में हमारा जो ऐप है उसमें जो मॉक टेस्ट रहेंगे उसमें टाइमिंग भी चलती रहेगी, है ना। आपको 120, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, 120 मिनट्स मिल रहे हैं 75 क्वेश्चंस के लिए। आपको +4 -1 मिलेगा। हमारे ऐप में +4 -1 की ही मार्किंग स्कीम है।
अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो 4 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करते हो -1 हो जाएगा। तो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कितने प्लस कर रहे हो, कितने माइनस कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग कितनी आप कर रहे हो। जैसे जैसे टेस्ट सॉल्व करोगे वैसे वैसे नेगेटिव मार्किंग आपकी कम होती चली जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। हमारे टेस्ट में टाइमर भी चलता रहता है साथ साथ में, तो आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि एक लिमिटेड गिवन टाइम में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। इन 7 दिनों में आपका सेकेंड रिवीजन भी हो गया। जो बचे 7 डेज हैं इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपके टॉपिक्स रह रहे हैं वो आप थोड़ा बहुत दिन में देख लो, लेकिन ये जो 7 दिन बच गए उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, और 2 दिन मैंने रेस्ट के लिए दिया है। दिस इज फॉर रेस्ट। अपना माइंड क्लियर करो। अगर ट्रैवल करना है एग्जाम सेंटर तक, सिटी इंटीमेशन स्लिप अभी आई नहीं है, 7 दिन पहले आ जाएगी, तो आप अपना माइंड क्लियर रखो, मेडिटेट करो, पॉजिटिव रहो। कोई टॉपिक अगर रह रहा है जिसमें फियर है या जिसमें आपको बार बार लग रहा है कि ओ मैं यहाँ से क्वेश्चंस छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तो वो आप ब्रश अप कर सकते हो, लेकिन ये 2 दिन आप रिलैक्स कर सकते हो। और वो बच्चे जो काफ़ी टेंस्ड हैं वो अपनी इन 2 दिनों को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 to 2 आवर्स का मतलब क्या है, ये आपका टाइम टेबल है। आप एक दिन में अगर 6 घंटे देते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू इन्वेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। 2 घंटे आप सुबह दे दो, 2 घंटे दोपहर में दे दो, अगर बन रहा है तो 2 घंटे आप रात में दे दो। अगर दोपहर में आप सोते हो या आपका लाइक कोई अदर स्केड्यूल्ड वर्क है तो आप इवनिंग में 4 आवर्स दे दो। अगर आप एक दिन में 6 घंटे दे रहे हो, इट इज़ मोर देन इनफ, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। 2 + 2 + 2 आवर्स, 24 आवर्स में, 24 आवर्स में आपको 2 2 2 घंटे, और ऐसे नहीं कि इकट्ठे बैठ के 6 घंटे पढ़ लिया, ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, है ना। मेंटल स्ट्रेस इन अ सेंस ऐसा नहीं, आप टॉपिक तो कवर कर ही रहे हो ना, बट बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ आपको एक दिन में एक मील खाना है ना, तो जब आप एक मील में बहुत ज़्यादा खा लोगे तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। आपका जो सिस्टम है उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम फील करेगा। और अगर आप छोटे छोटे 3 मील खा लोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी रिलैक्स्ड रहेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडाइजेशन नहीं होगा, कोई गैस क्रिएशन नहीं होगी एंड ऑल दैट, है ना। इट्स जस्ट एन ईजी एग्जाम्पल कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसी वजह से मैंने 2 + 2 + 2 लिखा है, वरना मैं 6 आवर्स भी लिख सकती थी, राइट। 2 2 घंटे का अपना एक बैच बना लो, एक चंक बना लो कि हाँ भाई 2 घंटे मुझे बैठ के पढ़ने। अगर 2 घंटे भी आपको इकट्ठे ज़्यादा लग रहे हैं, जस्ट मेक इट 1 + 1 + 1 + 1 6 टाइम्स, 6 घंटे दे दो। अब तो हो गया ये बात जो हम उन बच्चों की कर रहे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है अभी तक ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू भी नहीं करी है, 0 पॉइंट पे है, अभी आपको शुरू करना है। उन बच्चों के लिए भी मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ओके। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले से तैयारी कर दी है, बिल्कुल कर दी है, उनके पास प्लस पॉइंट है। बट आपको नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करने हैं, मेंटली अलर्ट ज़्यादा रहना है, और ऑफ कोर्स आप उनको ऑफ कोर्स बीट कर सकते हो, बच्चों ने किया है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पहले से तैयारी नहीं करनी है। किसी भी रीज़न की वजह से अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो अभी भी आपके पास टाइम है। आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका लास्ट डेट में एग्जाम हो रहा है, 28 मार्च को एग्जाम हो रहा है। अगर उसके पहले हो रहा होता तो ज़रूर पैनिक करने की बात थी। अब आपको क्या करना है, आपको भी यही 14 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, राइट। इन 14 टॉपिक्स को आप कैसे कंप्लीट करोगे, मैंने यहाँ पे लिखा है 14 × 2, है ना। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो कि उन बच्चों के लिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी, मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी। 14 × 2 आपको करना पड़ेगा, मतलब 14 डेज में 2 2 टॉपिक, ठीक है। एक दिन में आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। एक दिन में आपको इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस भी करना है, फिजिकल एविडेंस भी करना है। एक दिन में 2 टॉपिक करना ही करना है, एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम्स, है ना। अब अपना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ आवर्स है वो आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि ये 2 2 2 2 घंटे आपको कब कैसे इन्वेस्ट करने हैं। अगर इससे ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स आप पढ़ना चाहते हो, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है, पढ़ो। आपकी सिस्टम को वो सारी इन्फॉर्मेशन रिटेन भी करनी है, तो मैं ये बोलूँगी कीप इट सिंपल, कीप इट लिमिटेड, है ना। 8 घंटे अगर आप पढ़ोगे, वेरी गुड, सफिशिएंट, मोर देन इनफ, ठीक है। आपको एक दिन में, अगर आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन में 2 टॉपिक 100% कंप्लीट कर लोगे। 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसके यूनिट टेस्ट लगा लो, है ना। अगर आप 100 MCQs भी सॉल्व कर रहे हो एक दिन में, बहुत अच्छा वार्म अप हो जाएगा MCQ सॉल्व करने का, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस कर लो, फिजिकल एविडेंस कर लो, 2 2 टॉपिक कवर कर लो। आप इस तरीके से भी कपल कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस ईजी टॉपिक है और इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आपको हार्ड लगता है, तो एक ईजी टॉपिक, एक हार्ड टॉपिक,
फ्रॉम योर पीओवी, है ना। आपको कुछ हो सकता है आपके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन ईजी हो सकता है वही टॉपिक दूसरे बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो, तो आप अपनी डिफिकल्टी और सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंग एक हैवी टॉपिक और एक लाइट टॉपिक कंबाइन करके एक दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लो, ठीक है। जैसे ही आप एक दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट करोगे, है ना, 14 डेज में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 14 डेज में जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद जो 14 डेज आपके पास बच रहे हैं, राइट, उसमें आप करोगे रिविजन, ठीक है। उसमें आप रिविजन करोगे एंड देन उसके बाद जो 2 दिन एक्स्ट्रा, इन बच्चों को मैंने क्या बोला, 2 दिन रेस्ट कर लो, रिलैक्स कर लो, ट्रैवल कर लो। आपके पास ये 2 दिन रिलैक्स करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि इन 2 दिनों में भी आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट आपको सॉल्व लाइक 75 क्वेश्चंस ईच डे सॉल्व कर लो, रिमेनिंग टॉपिक्स ब्रश अप कर लो, ठीक है। सो इस तरीके से आपको करना है 14 डेज में आप सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद जितने भी दिन बच गए आप अपने रिवीजन में लगाओगे, क्योंकि ये टॉपिक भी तो जैसे ही आप पढ़ोगे ना, आपको लूप होल्स पता चलेंगे कि ओके ठीक है, मैं ये बार बार भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, ये टॉपिक मुझसे नहीं बार बार रिपीट हुआ जा रहा या मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, तो उसको आपको बार बार ब्रशअप करना पड़ेगा, सो दैट एग्जाम वाले डे तक वो सॉलिड हो जाए, ठीक है। एंड इसके बाद जितने भी दिन बच गए आपको करना है रिविजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। इसी वजह से मैंने बोला 2+2+2+2 आर का जो आपका टाइम टेबल है इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। और हमारे ऐप में 20 मार्च के बाद 20 मार्च के बाद डेली एक मॉक टेस्ट आएगा, डेली एक मॉक टेस्ट आएगा। 20 के बाद तो डेली आएगा ही आएगा। 20 मार्च के पहले भी आई विल ट्राई कि कुछ मॉक टेस्ट 75 क्वेश्चंस के मैं अपलोड कर दूं। हम इस पैटर्न पे चलेंगे ऐप में, ठीक है। और अगर आप आज क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो हमारी, तो आप इस पैटर्न पे भी चल सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा ऐप का कोर्स, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीडी प्रिपरेशन के आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा कोर्स, जो कि ऐप में अवेलेबल है। आप पे डिस्काउंट भी है उसमें फॉर फ्यू स्टूडेंट्स, सो डोंट वेस्ट द टाइम, ज्वाइन आवर क्लासेस टुडे। एंड आपके जो 30 डेज़ की प्रिपरेशन है ना, वो बूस्टअप हो जाएगी। आपको बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करने को मिलेंगे हमारे ऐप के थ्रू। एंड आपको जैसे ही टॉपिक आप कंप्लीट करते हो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, है ना, यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट बोल दिया मैंने, आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तो देन एंड देयर आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम कितने एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर 30 डे प्रिपरेशन फॉर फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स। अब हम मूव करेंगे क्रिमिनोलॉजी के बच्चों के लिए, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 19 डेज है, और इनके लिए मैंने कोई भी रेस्ट वाले डेज नहीं रखे हैं, क्योंकि आपके पास ऑफकोर्स कम दिन है। सो टोटल 7 टॉपिक्स में डिवाइडेड है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। क्रिमिनल लॉ, सोशल इशूज़, इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल केसेस जो बहुत फेमस केसेस हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सीजीएस का फुल फॉर्म होता है, बेसिक्स ऑफ इंडियन लॉ, फोरेंसिक्स एंड क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एंड सोशल इश्यूज। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपका सारा का सारा सिलेबस समअप हो रहा है। छोटा सिलेबस है, इट्स अ गुड थिंग दैट आपका सिलेबस काफ़ी छोटा है, बट पढ़ना तो आपको फिर भी पड़ेगा। इसमें भी मैंने 2 बच्चों की कैटेगरी बनाई है, उन बच्चों की जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों की जो आज से तैयारी करना शुरू करेंगे, जिनके पास सिर्फ 19 डेज है। 19 डेज फॉर बोथ। आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले आई टॉक अबाउट पीपल हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग 7x2+5। ये +5 इज फॉर योर MCQ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। एंड ये 7x2 इज 7 डेज में आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 7 डेज में, यस 7 डेज में आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जितना दिन इसके बाद बचते हैं उस दिन आपको रिवीजन करना है, एंड लास्ट के 5 डेज में आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। आपको भी 2+2+2 6 घंटे इन्वेस्ट करने हैं इन अ डे। एंड आप कब इन्वेस्ट करोगे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेट्स टॉक अबाउट पीपल हु विल स्टार्ट देयर प्रिपरेशन टुडे। सो इनके लिए भी सेम ही पैटर्न मैंने बनाया है, क्योंकि इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 7x2 का ही टॉपिक है, एंड +5 इज़ फॉर मॉक टेस्ट, एंड जितने भी दिन बच जाएंगे इज़ फॉर रिविजन, ठीक है। क्योंकि सिलेबस छोटा है तो इनको नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बट दे कैन फॉलो द सेम पैटर्न 7x2 वाला, 7 दिन में 2 टॉपिक,
ठीक है। सो 7 दिन में 2-2 टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ डेज भी बचेंगे जिसमें आप रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी तैयारी करो रिवीजन के लिए टाइम ज़रूर निकालो। भले ही आपको जल्दी टॉपिक कंप्लीट करना पड़े, ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स इन्वेस्ट करके टॉपिक कंप्लीट करना पड़े, बट रिवीजन करना ही करना है। बिना रिवीजन इट्स अ वेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो उसकी बैंड बजा दी आपने अगर रिवीजन नहीं करी तो, है ना। तो रिवीजन करना ही करना है, रिवीजन के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। लास्ट के 5 दिन आपको मॉक टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। उन वो बच्चे जो आज से तैयारी शुरू करेंगे उनको 8 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं। वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको 6 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है। सो ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी क्रिमिनोलॉजी वाले बच्चों के लिए। आई होप ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है तो लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड बेल आइकन भी क्लिक कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो हमारे चैनल से। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज अवेलेबल इन आवर एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी दिया हुआ है तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐप के लिंक, कोर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स टुडे एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। यू हैव गुड अमाउंट ऑफ time in your hand and wishing you all the best for CUET PG examination. I hope you crack this examination and get your desired university. Thank you everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.